Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. आज क्लास 10th चैप्टर 3 और उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे और उन क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं. Half the perimeter of a rectangular garden. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of the garden. अब हमने half the perimeter of rectangular garden, तो अब rectangular garden का half whose length is 4 meter more than its width, तो let width of garden is equal to x meters. लेंथ हो गई हमारे पास, लेंथ को हम मान लेते हैं, एक मिनट हम थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं. लेंथ को हम x मान लेते हैं और विड्थ को हम गार्डन y मानते हैं. अब लेंथ ऑफ द गार्डन जैसे हमने पढ़ा, लेंथ ऑफ द गार्डन, तो लेंथ है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 4 मोर, तो +4 मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ है हमारे पास y, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ पेरीमीटर का half of perimeter is 36 meters. 36 meters. तो हाफ हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई पेरीमीटर मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज़ इक्वल टू 36 मीटर्स. तो ये 2 से 2 कट गया और लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 36. लेंथ को हमने माना है x और ब्रेड्थ को हमने माना है y इज़ इक्वल टू 36. ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशंस. अब हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं. x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 36. अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. 2x इज़ इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आ गई 40/2 दैट इज़ 20. अब x हमारे पास आ गया 20. अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो x है 20 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो माइनस वाई हमारे पास आ गया 4 माइनस 20 यानी माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 16. तो y की वैल्यू आ गई 16. दोनों माइनस हमारे कैंसिल आउट हो गए. तो y तो हमने x माना था लेंथ को. आंसर में हमारे पास लेंथ आ गई ऑफ द गार्डन इज़ इक्वल टू 20 मीटर्स और ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर्स. देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट हम देखते हैं. गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0. राइट अनदर लीनियर इक्वेशन. हमारे को फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0 और इसकी कंडीशन फर्स्ट, दूसरी जो इक्वेशन हमने लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए. आपको कंडीशन पता है इंटरसेक्टिंग फॉर
इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैंने सिखाया हुआ है ये भी अपनी वीडियोस में। इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन है A1/A2 इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब हमें A1/A2, अब जो सेकंड लाइन हमने A2 B2 वाली लिखनी है वो हमने A1/A2 और B1 B2 के इक्वल नहीं लिखनी। अगर मैं इसको डबल कर रही हूँ, 4x कर रही हूँ, तो मैं इसको 3 टाइम्स कर देती हूँ, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। और इसको या हम 80 रहने दें या 16 कर दें, वो नहीं फ़र्क पड़ता। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, सेकंड इक्वेशन हमने ये बनाई। अब सेकंड पार्ट में हमें चाहिए पैरेलल लाइंस। फॉर पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या है वो पहले हम चेक करते हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अब हम देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन तो हमने वही लेनी है जो गिवन है, 2x + 3y - 8 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें A और B तो सेम करना है। तो अगर मैंने इसको डबल किया, इसको भी डबल किया, 3 2 6y, तो मेरे को C1 C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको मैंने 24 3 टाइम्स कर दिया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे लिया। इसका थर्ड पार्ट भी हम देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस, थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस, इनकी कंडीशंस देख लेते हैं। इसके लिए मतलब एक के ऊपर एक लाइन होती है, जितने भी सॉल्यूशन लाइन के हैं दोनों के लिए होते हैं। तो ये A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। हमने क्या देखा, फर्स्ट इक्वेशन तो हमें जो गिवन है हम वही लिखेंगे, -8 इज़ इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें ये रूल लेना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल आने चाहिए। तो इसको भी हमने डबल कर दिया, इसको भी हमने डबल कर दिया, इसको भी हमने डबल कर दिया। तो हमारे पास 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, 8/16 यानी 1/2। हमारी सारी रेशोज़ इक्वल आ गई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड हमने नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया है, 2x + 3y, 2x + 3y इज़ इक्वल टू 11। और दूसरी है 2x - 4y इज़ इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमने पहले इन इक्वेशंस को करना है सॉल्व। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको, हमारे पास 2x तो 2x है, माइनस साइन चेंज कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये 7y इज़ इक्वल टू 5 और 3 35। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 35/7, दैट इज़ 5। y इज़ इक्वल टू 5। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, 2x + 3y इज़ इक्वल टू 11 में। 2x + 3 × 5 इज़ इक्वल टू 11। तो ये हो गया 2x + 15 इज़ इक्वल टू 11। 2x इज़ इक्वल टू 11 - 15। x की वैल्यू आ गई -4/2, दैट इज़ 2। x हमारे पास आ गया -2। अब हमारे पास x है -2 और y है हमारा 5। हमने m की वैल्यू निकालनी है। y इज़ इक्वल टू mx + 3। y है हमारे पास 5
इज़ इक्वल टू m, x की वैल्यू है -2 प्लस 3, तो 5 इज़ इक्वल टू -2m प्लस 3, तो प्लस 3 को भी हम इधर ले आते हैं। 5 माइनस 3 इज़ इक्वल टू -2m, तो 2 इज़ इक्वल टू -2m। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, और हम डाल देते हैं, और -2m इज़ इक्वल टू 2, m की वैल्यू आ गई 2 अपॉन -2, दैट इज़ कैंसिल आउट, और ये -1। अब m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। देखा, सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपको समझ आया है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको चाहिए, इसी पे बेस्ड हम R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल को कंसल्ट कर सकते हैं, और उनके क्वेश्चंस अगर प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं वो वीडियोस भी बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।